नमस्ते दर्शकों, आप सभी का नवविचार चैनल पर मैं आर्य कप्तान सिंह एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो पर के विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुनः एक बार आचार्य हनुमंत प्रसाद जी, जो आर्य महासंघ के अध्यक्ष हैं। आचार्य जी का मैं स्वागत करता हूं, नमस्ते करता हूं। नमस्ते जी। आज हम सब देख रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो जनता की मांग पर भारत सरकार ने डीडी नेशनल चैनल पर रामायण का प्रसारण प्रारंभ किया। अब कुछ समय बीता है, कुछ दिन बीते हैं तो रामायण का एक भाग समाप्त हो चुका है, अर्थात जहां श्री राम अयोध्या लौटते हैं वहां तक की रामायण टीवी पर दिखाई जा चुकी है। जब हमने इस लॉकडाउन के समय में उस रामायण को देखा, गहराई से समझा, तो कुछ ऐसे संशय पैदा करने वाले दृश्य वहां देखे गए जो अवैज्ञानिक और सृष्टि कर्म के अनुसार प्रतीत नहीं हो पा रहे थे, अर्थात उन घटनाओं के घटने पर कुछ संदेह है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए क्या वो घटनाएं सत्य हैं या असत्य हैं, क्या ऐसी घटनाएं सत्य हो सकती हैं, घट सकती हैं, अर्थात उनके घटने में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर श्री राम ने जब एक पत्थर को अपने पांव से, अपने पैर से स्पर्श किया तो वो पत्थर पुनः एक बार एक नारी का रूप ले लेता है। इसी प्रकार जब पत्थर के ऊपर राम लिखा जाता है तो वह तैरने लगता है पानी पर। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे हनुमान जी का वानर रूप होना, उनके शरीर पर पूंछ का होना, एक पक्षी का व्यवहार में आना, बातचीत करना। क्या यह अब नहीं घट रहा तो उस समय क्या घट सकता था, क्या ऐसा संभव होना था? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे मस्तिष्क में उठते हैं। तो इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि आप विद्वान हैं, वेदों के विद्वान हैं, वेदों को जानते हैं, आपकी दृष्टि में क्या आचार्य जी यह घटनाएं संभव हैं? क्या जैसा टीवी पे दिखाया जा रहा है, क्या ऐसा ही हुआ होगा उस समय पर? आपकी दृष्टि में आपको क्या लगता है? सबसे पहले आपके नवविचार चैनल के दर्शकों को नमस्ते। सबसे प्रथम हमें ये विचार करना होगा जी अच्छा कि श्री राम का जन्म कब हुआ। जी। आज जब पूरे विश्व में गणना की जाती है तो पाश्चात्यों की ईस्वी सन की गणना के आधार पर सब कुछ निर्धारित किया जाता है। ईस्वी के बाद क्या हुआ उस सब को तो हम जानते हैं और उसका लिखित इतिहास भी हमारे पास है, लेकिन ईस्वी सन के प्रारंभ होने से पहले क्या हुआ, कितने वर्ष पहले हुआ, यह एक बहुत बड़ा विवाद का विषय इस पूरे विश्व में बना हुआ है। और सबसे अधिक विवाद यदि इस विषय पर कहीं है तो हमारे भारतवर्ष में है, हमारे इस आर्यावर्त देश में है। क्योंकि वे कहते हैं ईसा से 300 वर्ष पूर्व, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी अवधि उन्होंने कह दी। ईसा से 5000 वर्ष पूर्व कहने में तो उनको लगता है कि सारी सृष्टि सिमट गई। ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व की तो आज इतिहासकार कल्पना भी नहीं करते हैं जी। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। श्री राम का जन्म हमारे ज्योतिष शास्त्र के वेताओं के अनुसार जी, और जो ज्योतिष का एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, उसकी गणना के अनुसार जो युगों की आयु बताई गई है उसके अनुसार जो गणना की जाती है, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व श्री राम जी का जन्म हुआ। अब से 10 लाख वर्ष पूर्व। तो 10 लाख वर्ष पूर्व जिस व्यक्ति का जन्म हुआ हो उसका इतिहास आज तक हमारे पास आया है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। बहुत बड़ी बात है।
और भारत के वर्तमान के इतिहासकारों को के साथ पूरे विश्व के इतिहासकार इस अवधि के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, कल्पना भी नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में कि 10 लाख वर्ष पूर्व कोई व्यक्ति हुआ हो और उसका जीवन चरित्र आज तक गाया जाता हो और आज भी उस पर नए नए काव्य बनते हो, बड़ी बड़ी कल्पनाओं के साथ बनाए जाते हो, यह अपने में एक बहुत बड़ा विषय है। जी। आपने संस्कृत के एक काव्य का नाम सुना होगा, रघुवंश चरितम। उस काव्य में कालिदास लिखते हैं, वो सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामति, कि कहाँ तो सूर्य वंश जैसा प्रभावी वंश और कहाँ हम छोटी बुद्धि वाले कवि कैसे वर्णन कर सकते हैं। ऐसे ही सब कवियों की भावना है जिन्होंने श्री राम के चरित्र को लिखा है। जी। अब बात यहाँ आती है कि श्री राम का वास्तविक चरित्र किसने लिखा, सत्य के निकट कौन है। और वर्तमान में जो रामानंद सागर जी ने दिखाया है रामायण सीरियल में, उसमें जो दिखाई गई घटनाएं हैं और सत्य है, उसके बीच में क्या है। तो जब हम इस प्रकार अवलोकन करते हैं तो वर्तमान काल में पूरे विश्व में हजारों पुस्तकें श्री राम चरित्र के संबंध में मिलती हैं, जो कुछ बहुत अर्वाचीन है, कुछ प्राचीन है और कुछ अति प्राचीन है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का इतिहास वो कहलाता है जो उसके समय के उपस्थित लोगों के द्वारा लिखा जाता है। या तो स्वयं किसी ने आत्मकथा लिखी हो जी, और या तो उसके समय में उपस्थित विद्वान जो पक्षपात रहित, अतिशयोक्ति मिलावट ना करें। अतिशयोक्ति हो सकती है, ग्रंथों में अतिशयोक्ति हो सकती है, और अतिशयोक्ति एक अलंकार है। लेकिन कई जगह आचार्य जी किसी की प्रशंसा में इतनी चाटुकारिता पे उतर जाते हैं लोग। जी बिल्कुल, इतना बढ़ चढ़ के बहुत ज्यादा प्रस्तुति करते हैं कि वो असंभव कोटि में चला जाता है। तो असंभव कोटि नहीं होनी चाहिए। तो वर्तमान में हमें जो मिलता है उसमें सबसे पहला श्री राम का चरित्र, श्री राम का जीवन, वो आता है वाल्मीकि रामायण में। जी। ऋषि वाल्मीकि उस समय थे जब श्री राम का राज्य इस देश में चल रहा था। जी। तो जितना सत्य ऋषि वाल्मीकि लिख सकते थे उतना सत्य और किसी कवि ने नहीं लिखा, नहीं लिख सकता था। आपके सामने ये पुस्तक रखी है जी, श्री रामचरितमानस। जी, श्री राम। इसके लेखक हुए हैं संत तुलसीदास जी। जी। और तुलसीदास जी ने बहुत ईमानदारी से, बहुत सत्य निष्ठा से पुस्तक के प्रारंभ में लिख दिया है कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतं यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, अर्थात स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोटी। इसका अर्थ है कि नाना पुराणों में जो श्री राम के बारे में कथाएं कही गई हैं, आप जानते हैं 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, और भी पुराण गिनने में आते हैं। बड़ा विवादित क्षेत्र पुराणों का रहा है। पौराणिक पुराणों को मानने वाले लोग भी एक मत नहीं है कि ये 18 यही है, उनमें भी भेद है। कोई 18 में देवी भागवत को गिनता है, कोई श्रीमद् भागवत को गिनता है, कोई किसी को गिनता है, कोई किसी को गिनता है। उसमें बड़ा वितंडा है, बड़ा विवाद है। पुराणों को मानने वाले लोगों में भी विवाद है। फिर हम जो आर्य विचारधारा के लोग हैं, जो ऋषि दयानंद अनुप्राणित, ऋषि ब्रह्मा से ऋषि दयानंद पर्यंत की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो दर्शन और समस्त वेद के अंग उपांगों को मानने वाले लोग हैं, जो पुराणों को कपोल कल्पना मानते हैं, वे जब इस रामचरितमानस को देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें तो नाना अनेक पुराणों की कथाएं भी जोड़ी गई हैं। दूसरा तुलसीदास रामचरितमानस में, तुलसीदास ने लिखा, तुलसीदास जी ने जो लिखी है। और दूसरा इसमें उन्होंने जो लिखा कि नाना पुराण, फिर कुछ वेदोक्त सिद्धांत भी उन्होंने बताए।
जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। ये सीधा उपनिषद का श्लोक है। उपनिषद में एक श्लोक आता है, अपाणि पादो यवनो गृहीता, उसी श्लोक का ये अनुवाद है। और भाषा में, अपनी भाषा में, अवधी भाषा में उन्होंने इस रामचरितमानस में दिया हुआ है। और अनेक स्थानों पर वैदिक सिद्धांतों को भाषा में उन्होंने निबंधित किया है। इसलिए उन्होंने कहा कि अनेक पुराणों में, निगम अर्थात वेद में, आगम अर्थात शास्त्रों में जो चीजें कही गई हैं वो भी इसमें है। और क्वचिदन्यतोपि, ये एक शब्द बहुत विचित्र है। क्वचिदन्यतोपि का मतलब है कि लोक कथाओं में तुलसीदास जी के जमाने में, तुलसीदास जी का समय है अकबर के शासनकाल का समय, अर्थात हम गुलाम थे, म्लेच्छ हम पर शासन कर रहे थे। और उस समय में एक व्यक्ति श्री राम चरित लिख रहा था, तो उस व्यक्ति के जीवन में उस समय की सारी घटनाएं, उस समय का लोक, उस समय का समाज, उस समय की परिस्थिति, वो भी उनके मस्तिष्क में थी। और इसलिए उन्होंने कहा क्वचिदन्यतोपि, जो अन्यत्र भी समाज में इतस्ततः श्री राम के बारे में सुना जाता है, वह भी उन्होंने इस रामचरितमानस ग्रंथ में लिखा है या उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। अब जब बात आती है श्री रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण सीरियल की, रामायण धारावाहिक की, तो श्री रामानंद सागर ने भी क्या किया, वाल्मीकि उन्होंने प्रारंभ में, वो अपने प्रत्येक भाग के प्रारंभ में दिखाते हैं कि हमने किस किस का आश्रय लिया है। तो उसमें वाल्मीकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, उसमें श्री रामचरितमानस है, उसमें कंब रामायण है, उसमें उड़िया, तेलुगु, तमिल में लिखी गई रामायणें हैं, उसमें उर्दू की रामायण है। तो ऐसे अनेक कवियों के ग्रंथों का संग्रह उन्होंने अपने कथाकारों से, पटकथा लिखने वालों से करवाया। उसमें जहाँ जहाँ उन्हें मनोरंजन के लिए भी अच्छा लगा और कुछ मान्यताओं के आधार पर भी अच्छा लगा, वो सब उन्होंने इस सीरियल में दिखाया है। जी। अब आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और जैसा कि आप लोगों का विचार है कि जो जो संशयास्पद स्थान है, संशय जहाँ आम जनता को उत्पन्न हो रहा है कि क्या एक व्यक्ति के पैर की धूल लगने से पत्थर नारी बन सकता है। केवट जी डर रहे हैं कि आपके पैर नहीं धुलवाए, आपके पैरों की धूल यदि मेरी नाव पर लग गई तो ये नारी बन जाएगी। दूसरी बात और है, और आगे चलते हैं। और जबकि श्री राम जगह जगह ये कहते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किए थे जिसका परिणाम मुझे इतना दुखदायक मिल रहा है कि पहले दिन निर्णय हुआ कि राज्याभिषेक होगा और दूसरे दिन आज्ञा मिली वन जाने की। ठीक है, वे विद्या से, जैसा श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि इस समय कौन ऐसा व्यक्ति है लोक में जो चारों वेदों का विद्वान हो, समुद्र के समान गंभीर हो, धीर हो, वीर हो, उदात्त चरित्र हो। और तब एक उत्तर देते हैं, श्री नारद जी से श्री वाल्मीकि पूछते हैं इस वाल्मीकि रामायण में कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है, और तब उत्तर देते हैं कि ऐसा एक ही व्यक्ति इस समय समस्त धरती पृथ्वी पर है और वह है श्री राम। वेद वेदांग तत्वज्ञ, उनको विशेषण दिया गया है कि वो वेद के, वेदांग के, उपांग के अर्थात सांगोपांग वेद विद्या के विद्वान हैं, राजनीति के मर्मज्ञ हैं, धनुर्वेद के अद्वितीय योद्धा हैं। ऐसे श्री राम के बारे में यह बात करना कि उनके पैर के स्पर्श से पत्थर नारी बन गया, उनके हाथ लगाने से पत्थर तैरने लगे, जबकि आज भी राम सेतु है और वो राम सेतु समुद्र के अंदर है। वह समुद्र की तल से भर करके बनाया गया है। हाँ, यानी कि इंजीनियरिंग दिखाई गई, इंजीनियरिंग, बुद्धि कौशल अर्थात तकनीकी कौशल है उसमें, उसमें चमत्कार नहीं है। हम तकनीकी को, उनके परिश्रम को, और सबसे विचित्र बात यह है,
यहाँ जब एक स्थिति ऐसी आ जाती है, जैसा कि तुलसीदास जी ने दिखाया है और भी लोगों ने दिखाया है, और वर्तमान में जो वाल्मीकि रामायण हमें उपलब्ध हो रही है गीता प्रेस गोरखपुर की, 2 भागों में ये पुस्तक है, क्योंकि श्लोकों का अर्थ भी इसमें दिया गया है। तो इस पुस्तक में भी ऐसी कथाएं संग्रहित हो चुकी हैं जो कि एक ऋषि के दृष्टि से ठीक नहीं लगती है। मतलब ये भले ही ये वाल्मीकि रामायण हो जी, लेकिन आज के काल में ये लिखी गई, छापी गई जी, इसमें भी ये है कि इसमें मिलावट हुई। हाँ, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ जी। इसमें लिखा है कि जब श्री राम, श्री लक्ष्मण, भरत जी आदि का जन्म हुआ और यज्ञ विध्वंस से आतंकित हो करके कि यज्ञों का विध्वंस हो रहा है, इस बात से आतंकित हो करके ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए जी जी। कि राजन आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेजिए। तो वाल्मीकि ऋषि द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ का जो वर्तमान संस्करण हमें उपलब्ध हो रहा है उसमें ये बात लिखी हुई है कि उस समय राजा दशरथ क्या कहते हैं। तो राजा दशरथ ने बहुत सी बातें ऋषि विश्वामित्र को कही और उसमें सबसे क्लिष्ट, जिसको कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसी बात जो राजा दशरथ ने कही है उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें लिखा है 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। इसका अर्थ करते हुए ग्रंथकार लिखता है कि हे कुशिक नंदन, अर्थात हे कुशिक ऋषि के पुत्र विश्वामित्र, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए, क्योंकि राम को वन में भेजने के लिए राजा दशरथ तैयार नहीं थे। तो जब तैयार नहीं थे तो क्या क्या वो बात बता रहे थे, वो बहुत बातें उन्होंने बताई कि इसलिए मैं भेजना नहीं चाहता, इसलिए मैं भेजना नहीं चाहता, इसलिए मैं भेजना नहीं चाहता। बालक हैं, अभी धनुर्विद्या नहीं जानते हैं, राक्षस मायावी युद्ध करते हैं, वो सब बातें करने के बाद वो कह रहे हैं कि 60,000 वर्ष की आयु में मैंने पुत्र प्राप्त किया है। अब बताइए, इससे असंभव बात संसार में कौन हो सकती है? और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, आयु दशरथ की बताइए, दशरथ जी की बताइए, जब पुत्र प्राप्ति हुई है तब यानी जब पुत्र युवा हो गया है तब दशरथ जी कह रहे हैं कि 60,000 वर्ष की आयु में तो मैंने पुत्र प्राप्त किया और इसको आप ले जा रहे हो। तो वास्तव में यदि एक कल्पना की जाए कि 60,000 वर्ष बाद किसी को पुत्र मिले तो ऋषि विश्वामित्र के, अगर सारी धरती के ऋषि भी उसके पास आ जाएं तो भी नहीं देगा, तो भी उनके साथ नहीं भेजेगा। इतने हजार वर्षों में पुत्र मिला जी। लेकिन ये एक असंभव कोटि की बात है। तो ऐसी असंभव कोटि की बातें वर्तमान की वाल्मीकि रामायण में भी मिलती हैं जी। अब प्रश्न उठता है कि किसको माने और किसको न माने जी। तब बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि में आने योग्य को मानते हैं और अपनी बुद्धि में आने योग्य को नहीं मानते हैं। तो क्या आचार्य जी, इन जैसे संशय यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं जी, यहाँ कुछ कम है, यहाँ कुछ ज्यादा है, अर्थात वाल्मीकि रामायण में कुछ कम है संख्या में जी, और तुलसीदास जी वाली में ज्यादा है और जो रामायणें लिखी गई हैं उनमें बहुत सारे संशय हैं। मैं उनका यहाँ प्रश्न नहीं उठाऊंगा, नहीं तो लोग भी और संशयग्रस्त हो जाएंगे। यदि इन संशयों को हटाना हो तो क्या हमें वेद का सहारा ले लेना चाहिए कि भाई ये संभव है और ये संभव नहीं है? इन संशयों को हटाने के लिए विशेष करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत, ये 2 ग्रंथ हमारे अद्वितीय इतिहास है। इन दोनों का शोध हमारे देश के विद्वानों के द्वारा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो विद्वत मंडल शोध करे, सत्य निष्ठा से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के निस्वार्थ भाव से करे। तो इन 2 ग्रंथों के शोध से हमारे देश में सत्य का अभूतपूर्व प्रकाश हो सकता है जी।
ऐतिहासिक रूप से। किंतु ये एक कालांतर की बात है, कब होगा, कौन कराएगा, कैसे होगा, इसको अभी हम कुछ नहीं कह सकते। भविष्य में कभी होगा तब पता चलेगा। हम वर्तमान में ये कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण ही श्री राम के जीवन के चरित्र का वास्तविक प्रकाशकर्ता ग्रंथ है। जो कुछ हम ग्रहण कर सकते हैं वाल्मीकि रामायण से तो कर सकते हैं, अन्य तो काव्य हैं। एक बात तुलसीदास जी ने जो बहुत ईमानदारी से लिखी है वो बहुत अच्छी है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गा, मैं तो अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री राम के इस चरित्र को लिख रहा हूँ, काव्य बना करके लिख रहा हूँ। उन्होंने कहीं ये दावा नहीं किया कि मैं इतिहास लिख रहा हूँ, मैं कोई प्रामाणिक ग्रंथ लिख रहा हूँ। प्रामाणिकता की कोटि में रामचरितमानस का कोई स्थान नहीं है। तो जैसे आज के कवि हिंदी काव्य की दृष्टि से इसका उच्च स्थान, जैसे आज के कवि हैं जी, वो अपने मनोरंजन के लिए जी और जनता के मनोरंजन के लिए, जैसे वर्तमान में रामानंद सागर जी ने सीरियल बनाया है तो उसमें उनका भी मनोरंजन हुआ और करोड़ों लोगों का भी मनोरंजन हुआ और आए भी हुए। और सिर्फ मनोरंजन नहीं हुआ बल्कि श्री राम के जीवन से लोग परिचित भी हुए। लेकिन कहाँ मनोरंजन वास्तविकता से दूर चला गया। चमत्कार में मैं आपको एक परामर्श दूंगा कि आप अपने चैनल पर उन प्रसंगों को लेकर के एक एक प्रसंग पर एक रिकॉर्डिंग बनाइए, जरूर बनाइए, और उस रिकॉर्डिंग को जनता को दिखाइए कि जहाँ रामचरितमानस में ये दिखाया है कि नारी जो है वो पत्थर नारी बन गया, या सीरियल में जहाँ दिखाया है तो उस पर तुलसी जी ने क्या कहा है जी, ये भी दिखाइए उसमें। और वाल्मीकि रामायण ने उस प्रसंग को किस प्रकार वर्णित किया है जी। इसी प्रकार से जब केवल वहाँ नाव पर बैठते हैं तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं और वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि सारी रामायण तो आप इकट्ठी नहीं कर सकते, उन पर मीमांसा करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन इन दो को आप दिखा सकते हैं, तीन हो गया। सीरियल में क्या दिखाया, तुलसीदास जी उस पर क्या कह रहे हैं और वाल्मीकि जी उस पर क्या कह रहे हैं। अगर आप ये कार्य करेंगे तो जनता के बीच में बहुत प्रकाश श्री राम के जीवन के संबंध में होगा और बहुत सारे संशयों का जो है वो निराकरण होगा। बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा विवादास्पद विषय एक ये है, श्री हनुमान जी बंदर थे क्या? तो श्री हनुमान जी बंदर थे क्या, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे ऋषि दयानंद से लेकर के और आर्य विद्वान और जितने भी दर्शनकार हुए हैं या अन्य जो लोग हुए हैं, ऋषि लोग हुए हैं, उन्होंने कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है। सिर्फ ये बात वाल्मीकि रामायण क्या कहता है और रामचरितमानस क्या कहता है, इसके आधार पर इसकी खोज की जानी चाहिए। जहाँ तक वाल्मीकि जी का प्रश्न है, वे श्री हनुमान को चारों वेदों का ज्ञाता, व्याकरण शास्त्र का अद्वितीय विद्वान, और भी बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं सुग्रीवादि के बारे में, उनकी पत्नी का वर्णन वाल्मीकि रामायण करती है, उनके बल का वर्णन करती है, वे प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हैं, वे प्रतिदिन संध्या कर रहे हैं। तो इन सब वर्णनों से पता चलता है कि वे आज जिस दृष्टि से हम बंदरों को देखते हैं ऐसी कोई दृष्टि नहीं थी। संभवतः उस समय का एक समुदाय था जिसको वानर नाम से जाना जाता था। जैसे एक समुदाय, एक मनुष्य समुदाय को राक्षस नाम से जाना जाता था, एक को यक्ष नाम से जाना जाता था, कुछ को गंधर्व नाम से जाना जाता था, कुछ को देव नाम से जाना जाता था, कुछ मनुष्य नाम से जाने जाते थे और कुछ को बानर नाम से जाना जाता। तो जैसे आज की दृष्टि से अगर हम कहें तो जैसे भिन्न भिन्न वो मजहब बने हुए हैं, मजहबों के आधार पर भिन्न भिन्न जाति बन गई हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है। फिर हिंदुओं के भीतर आते हैं तो भिन्न भिन्न समुदाय बने हुए हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई ठाकुर है, कोई अन्य बने हुए हैं समाज में। तो हमें लगता है कि उस समय के समाज में इस प्रकार की संज्ञाएं रही होंगी कि कुछ मनुष्य हैं, कुछ देव हैं, कुछ गंधर्व हैं, कुछ किन्नर हैं, कुछ यक्ष हैं, कुछ राक्षस हैं और कुछ वानर हैं। तो इस प्रकार के वानर होने की तो संभावना है।
अन्यथा वे बंदर थे ऐसा कहीं से भी सिद्ध नहीं होता, उनके पूंछ थी ऐसा कहीं से सिद्ध नहीं होता। हाँ, मैं कर्नाटक में रहा हूँ, किष्किंधा कर्नाटक में है, वहाँ के लोगों की वेशभूषा आज भी आप पाएंगे। अब तो आधुनिक पीढ़ी को छोड़ दीजिए, तो एक पीढ़ी पहले भी अगर आप जाएंगे तो बहुत छोटी धोती पहनते थे, और धोती को जो लांग लगाते हैं पीछे से, वो इस प्रकार लगाते थे कि एक कोना उसका अंदर रहता था और एक कोना बाहर लटकता रहता था। पुच्छाकार में, पूंछ के आकार में एक कोना बाहर लटकता रहता था। और शरीर पर बहुत कम वस्त्र आज भी पहनते हैं, तब भी पहनते होंगे, क्योंकि उस देश का जलवायु ऐसा है, ह्यूमिडिटी आदि ज्यादा जी। तो ऐसा सब कुछ हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात कि हनुमान जी के उड़ने का प्रकरण, उस पर भी जब वो प्रसंग आए तो आप लोग रामचरितमानस क्या लिखता है, वाल्मीकि रामायण के, वाल्मीकि ऋषि रामायण में क्या लिखते हैं और क्या संभावनाएं उसकी हो सकती है। क्योंकि एक बार का प्रसंग है, उज्जैन में एक सन्यासी हैं, एक मठाधीश हैं, बहुत प्रसिद्ध है भारत में, कार्ष्णी महाराज जी। मथुरा में रहते हैं, मथुरा में नंदन वन के आसपास उनका आश्रम है, वो वहाँ रहते हैं और अच्छे ग्रंथों के विद्वान हैं। तो कार्ष्णी महाराज ने, एक प्रेस वाले ने, एक मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि हनुमान जी लंका कैसे गए, आपका इस बारे में क्या कहना है। मैं उनके साथ था उस समय, मैं एक वेद सम्मेलन के संदर्भ में उज्जैन गया हुआ था। तो उन्होंने उन्हें उत्तर दिया कि आप वाल्मीकि रामायण उठाइए, जैसे हेलीकॉप्टर के उड़ने से प्रतिक्रिया पृथ्वी पर होती है, धूल उड़ती है, दबाव पड़ता है, आज के समय में कहते हैं ऋषि वाल्मीकि ने लगभग वैसा ही वर्णन किया है कि पर्वत दब गए, उनकी जो गुहाएं थी उनमें से जो पक्षी थे वो बाहर उड़ गए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। तो उनका कहना था कि उनके पास भी ऐसा कोई यंत्र रहा होगा, जो चमत्कार नहीं, जो वाल्मीकि रामायण का एक शोधपूर्ण ग्रंथ जो संक्षिप्त करके स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने लिखा है आर्य जगत में। वे भी लिखते हैं कि उस समय छोटे छोटे विमान और छोटे छोटे यंत्र इस प्रकार के रहे होंगे जिनको व्यक्ति अपने लिए उड़ा सकता होगा, छोटी दूरियों तक ले जाए। उन्होंने भी ऐसा अनुमान व्यक्त किया है। कुछ और विद्वानों ने कहा है कि योग शक्ति के बल पर हनुमान जी उड़ते थे। तो क्या है, वाल्मीकि ऋषि क्या लिखते हैं, उससे क्या लगता है, और रामचरितमानस क्या कहती है, और रामानंद सागर जी ने क्या दिखाया है, ये तीन चीजें जब आप जनता के पास रखेंगे तो हम समझते हैं जनता भी बुद्धिपूर्वक विचार करेगी, दर्शक भी बुद्धिपूर्वक सोचेंगे और सत्य के निकट पहुंचने में इससे बड़ी आसानी होगी। आज आपने जो ये विषय लिया है, ये एक बड़ा विषय है और जन जन से जुड़ा हुआ विषय है। लगभग 135 करोड़ के देश में लगभग 100 करोड़ के आसपास हिंदू निवास करते हैं, और जो अन्य मतावलंबी हैं वे भी उन्हीं श्री राम श्री कृष्ण के वंशजों के वंशज हैं, वे भी कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो वे भी जानना चाहते हैं और सारा संसार जानना चाहता है कि सत्य क्या है। तो हम सबका प्रयास ये होना चाहिए, ऋषि दयानंद ने कहा है सत्य के ग्रहण और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये जानने को मिले कि सत्य क्या है, वाल्मीकि ऋषि ने क्या लिखा है और तुलसीदास जी ने क्या लिखा है और रामानंद सागर जी ने क्या दिखाया है। ये जब लोगों के सामने आएगा तो लोग सत्य को ग्रहण करने में उनको सुविधा होगी और वे सत्य को ग्रहण करेंगे। इतना ही आशय है। और आपने जो प्रश्न किया है उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह प्रश्न जन जन से जुड़ा है, पूरे देश से जुड़ा है, पूरे विश्व से जुड़ा है। और वर्तमान के इस संपूर्ण बंद के समय में जब लॉकडाउन हो रखा है और कोरोना की महामारी देश में है और वर्तमान में जो एक राक्षसी सभ्यता का भी प्रादुर्भाव चैनलों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना जो वायरस है ये मानव निर्मित वायरस है, तो यह भी एक राक्षसी प्रक्रिया है। तो लगता है कि देवासुर संग्राम जल्दी होने वाला है, होगा। तो ऐसे देवासुर संग्राम के द्वंद्व के समय में आप एक सत्य को उद्घाटित करेंगे तो आपके लिए, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा और जनता भी आपको धन्यवाद देगी, श्रोता भी धन्यवाद देंगे और आपका इससे अच्छा एक पुरुषार्थ देखने को मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी श्रोताओं को पुनः नमस्ते। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आज जो विषय था उस पे आचार्य जी ने बड़े अच्छे से सभी प्रकार के जो उपलब्ध हैं अभी राम जी को लेकर के जो काव्य आदि या जो इतिहास उपलब्ध है उसकी सहायता से प्रकाश डाला है। तो भविष्य में हम ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो एक एक विषय उठा के, क्या पैर लगाने से पत्थर नारी बन सकता है, क्या राम लिखने से पत्थर तैर सकता है, क्या कोई मनुष्य उड़ सकता है, क्या बंदर, हनुमान जी बंदर थे, तो एक कड़ी बनाएंगे, इसकी एक सीरीज बनाएंगे और जल्द ही आपके मध्य में जो जो अकाल्पनिक, कल्पना के परे, अवैज्ञानिक और संशयात्मक जो संशय पैदा करने वाले जो दृश्य हैं या लिखा गया है उस पे हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उसको ठीक ठीक सत्य सत्य आप तक पहुंचाया जा सके, आपको जनाया जा सके। तो आप सब ने यहाँ सहयोग किया, इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद है। और आप इसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाइए कि आगे इस प्रकार की वीडियो आएंगी जो सत्य को जनाएंगी। देखिए, बहुत भ्रम है, बहुत से विधर्मी लोग इन चीज़ों का फायदा भी उठाते हैं कि देखो वहाँ ऐसा लिख रखा है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों के इतिहास को ठीक ठीक जानें और उसमें जो मिलावट हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करें। तो आप सब इसमें मेरा सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी जल्द ही हम एक एक विषय करके इन घटनाओं को उठाएंगे और सत्य सत्य आपको जनाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।